हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी स्टूड। चलिए आज सेट नंबर 16 का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का सभी प्रश्न लिया गया है और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और बोल रहा है एक स्कूल में 720 छात्र में से एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। तो 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती करना होगा। देखिए ये रेशियो का क्वेश्चन है। बोल रहा टोटल कितना छात्र है, 720 छात्र है, ठीक है। उसके बाद पहला रेशियो दिया हुआ है लड़का और लड़कियों का 7:5 दिया हुआ है। ये आपका बॉय हो गया, ये आपका गर्ल हो गया। कितना रेशियो दिया हुआ है, तो 7:5 दिया हुआ है। उसके बाद बोलता 1:1 करने के लिए, तो 1:1 करने के लिए बोलता कितना इसमें लड़कियों को भर्ती करना पड़ेगा। तो आपके पास टोटल कितना पहले छात्र है, तो 720 छात्र है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब बोल रहा लड़कियों को भर्ती करना है, तो लड़की लाएगा तो लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगा, या तो कमेगा या बढ़ेगा। लड़का तो जितना था उतना ही रहेगा। तो पहले भी लड़का 7 था, तो अभी भी लड़का 7 होना चाहिए। तो इसमें कितना गुना करेंगे कि 7 आ जाएगा, तो 7 गुना करेंगे तो देखिए 7 लड़का आ गया, यहाँ 7 लड़की आ गया। अब देखिए इसको 7:7 को काटिएगा तो आपका 1:1 में आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो रहा है, लड़का लड़कियों का अनुपात, ये संख्या 7:5 12 हो रहा है। तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका 720 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 12×5 = 60, 12×6 = 72, मतलब 60। ये 60 आ जाएगा 1 का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए पहले लड़का था आपका 7, अभी भी लड़का 7 है, लेकिन लड़कियों को बढ़ा रहा है वो, लड़कियों को उसमें मतलब बढ़ा रहा है। तो पहले लड़की था 5, अब हो गया आपका 7। तो कितना बढ़ा, तो 5 से कितना हो गया 7, तो बढ़ा कितना 2। तो यही 2 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 2 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 का वैल्यू 60, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120। 120 आपका राइट आंसर होगा, जो किस में ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट बोलता है ए और बी किसी कारोबार में क्रमशः 3,000 रुपया और 2,400 रुपया का निवेश करते हैं। यदि 1 वर्ष बाद 720 रुपया की हानि होती है तो बी को कितनी हानि होगी। लाभ या हानि उनके निवेश के अनुपात में है। देखिए हानि यहाँ बोल रहा है, लाभ भी बोलता तो वैसा ही बनाते, हानि भी बोल रहा है तो वैसा ही बनाएंगे, ठीक है, एक ही तरह से बनेगा। देखिए क्या बोल रहा है कि ए और बी 2 कारोबार हैं, तो ए और बी 2 कारोबार ले लीजिए। देखिए ये है और ये आपका बी है। तो ए लगा रहा है, पहले निवेश कितना कर रहा है, तो आपका कर रहा है निवेश 3,000 रुपया। उसके बाद बी कितना निवेश कर रहा है, तो 2,400 रुपया निवेश कर रहा है, ठीक है। तो बोलता है यदि 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना महीना होता है 12। तो 1 वर्ष में उसका कितना लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, 720 रुपया। तो 1 वर्ष में कितना हानि या लाभ होगा, तो इसका रेशियो निकाल दीजिए यहाँ से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 6×5 = 30 और 6×4 = 24। तो कितना होगा यहाँ से, देखिए 5:4 के अनुपात में लाभ या हानि में वो अपना पूंजी को बांटेगा। तो बोलिएगा सर 3,000 × 1 कैसे किए। तो यहाँ से आपका लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर या हानि बराबर होता है पूंजी गुना समय। लाभ या हानि बराबर होता है पूंजी गुना समय। तो देखिए पूंजी आपका 3,000 था, समय आपका 1 वर्ष के लिए बोला था, तो 1 वर्ष ले लिए। पूंजी यहाँ पे बी का था कितना 2,400 रुपया, 1 वर्ष के लिए बोला था, तो 1 ले लिए। तो यहाँ से देखिए टोटल कितना आ रहा है, तो यहाँ से टोटल कितना आ रहा है आपका, यहाँ सारा 5×4 = 9। यहाँ सारा टोटल लाभ का या हानि का अनुपात कितना आ रहा है 9, और यहाँ से टोटल कितना आ रहा है, तो 720। तो ये 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 720 के बराबर। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू कितना होगा 9×8 = 80 रुपया होगा 1 का वैल्यू, ठीक है। यानी 1 का वैल्यू आपका 80 रुपया हो रहा है। तो बोलता है कि बी को कितना हानि होगा। तो बी को कितना हानि हो रहा है, बी का मान देखिए कितना अनुपात में है, तो 4 है। तो यही 4 का मान निकाल दीजिए। तो 1 का मान 80, तो 4 का मान है कितना होगा, 4 का मान हो जाएगा 80 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 8×4 = 32, 320। ये 320 रुपया बी को हानि होगा, या तो लाभ हो रहा है, आपको हानि पूछ रहा है, तो यहाँ पे 320 रुपया हानि होगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा
और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर दूरी की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। देखिए, ये देखिए नाव एवं धारा का प्रश्न है। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, बोल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर जो बोलेगा नाव का चाल, तो नाव का चाल को मानना है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर बोलेगा धारा की चाल, तो धारा को मानना है y किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मानना है। फिर बोलेगा नाव का चाल धारा के दिशा में, तो नाव की चाल धारा के दिशा में बोलेगा तो उसको मानना है x + y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोलेगा आपको नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में, तो उसको मानना है x - y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए यहाँ स्थिर जल का नौका की चाल कितना है, तो 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे मानिएगा x बराबर कितना होगा, तो 20 किलोमीटर प्रति आवर। उसके बाद बोलता है धारा की गति, धारा को मानना है y, तो y का चाल कितना होगा, तो यहाँ से 5 किलोमीटर प्रति आवर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन कहता है धारा की गति के साथ, तो धारा की गति के साथ क्या होता है, तो धारा की गति के साथ होता है x + y। तो x + y का मान कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 25, ये 25 किलोमीटर प्रति आवर आपका कितना आ जाएगा धारा की गति में। तो यही 100 किलोमीटर का दूरी धारा की गति में तय करना है, तो उसको कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी आपका कितना है, तो दूरी आपका 100 किलोमीटर है। आपका चाल कितना है, तो चाल आपका धारा की दिशा में 25 किलोमीटर निकाल लिए यहाँ पे, तो 25 से भागा दे दीजिए, तो 25 चौक कट जाएगा 100, यही 4 घंटा आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस में ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बोलता है एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु कितना है, तो 18 वर्ष है। और उसी कक्षा में लड़कियों की औसत आयु कितना है, तो 12 वर्ष है। यदि उस कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 हो तो कक्षा की औसत आयु क्या है। देखिए आपसे औसत आयु पूछ रहा है और टोटल लड़का का औसत आयु पूछ रहा है। तो आपको देखिए लड़का और लड़कियों का देखिए अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पे लड़का और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए बॉय, यहाँ मान लीजिए गर्ल, तो कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ। तो टोटल यहाँ से कितना बॉय गर्ल कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5 हो जाएगा। यहाँ से टोटल आपका 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ जोड़ेंगे तो टोटल आपका 5 आ गया। तो बोलता है कि लड़कों की औसत आयु कितना है, तो 18 वर्ष है। 18 वर्ष, तो इसमें 18 गुना कर दीजिए, औसत आयु में 18 गुना कर दीजिए। उसके बाद बोलता है उसी कक्षा में लड़कियों की औसत का आयु कितना है, 12 वर्ष है। तो इसमें भी 12 गुना कर दीजिए। तो बोलता है टोटल में कितना होगा, टोटल में आपका x होगा। तो यही इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, तो 5x आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 18 × 3 = 54 प्लस 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24 होगा यहाँ पे, 12 × 2 = 24। अब कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5x बराबर कितना होगा, 24 और 54 जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 × 4 = 8 और 5 × 2 = 7, 78 आएगा, ठीक है। यही ना आएगा, देख लीजिए, हाँ 78 आएगा। अब यहाँ से x का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकाले कितना आ जाएगा, तो 78/5 कर दीजिएगा। यही कर देते हैं 78/5, इसको हल कर दीजिए, कितना आएगा, 5 × 1 = 5, 2 गया इसमें, तो 5 × 5 = 25, 3 गया, 5 × 6 = 30, मतलब 15.6 वर्ष आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस में ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। मतलब 15 ईयर 6 महीना आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको 2 तरीक़ा से बनाएंगे, लेकिन अब सिंपल तरीक़ा से बनाते हैं, जो कि सब जिस तरह से बनाता है उसी तरह से हम भी बताते हैं आज, ठीक है। बोलता है एक व्यक्ति 14 घंटा 40 मिनट यात्रा करता है, वह आधी यात्रा 60 किलोमीटर घंटा की दर से ट्रेन से करता है और शेष आधी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बस से करता है, तो उसे कुल कितनी दूरी तय करेगा। देखिए आपसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी को आप मान लीजिए 2d, ये कुल दूरी आपका माना हुआ है 2d। तो पहला d करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरा दूरी करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो उसको टोटल समय कितना लगता है, 14 घंटा 40 मिनट लगता है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो पहला दूरी कितना कर रहा है, तो ये d कर रहा है कितना से, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, प्लस
दूसरा डी कितना कर रहा है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो टोटल समय इसको कितना लग रहा है, तो 14 घंटा। ये 40 मिनट को बदल दीजिए कितने मिनट में, इस घंटा में 40/60 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो 14.2/3 को हल कीजिएगा, 14×42 2 कितना होगा, 44/3 आएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, डी का मान निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो डी का मान यहाँ से कितना होगा, 60 और 50 का एलसीएम कितना होगा, 60 और 50 का एलसीएम होगा 300। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पे 6D होगा, प्लस यहाँ पे कितना होगा, 6×25 5D आ गया। यहाँ से कितना निकल के आया, 44/3 निकल के आया। अब क्या करेंगे, यहाँ से 5D + 6D कितना हो जाएगा, तो 11D हो जाएगा। तो यहाँ से 11D बराबर कितना होगा, 300 बराबर यहाँ कितना होगा, 44/3। 11 से ही कट जाएगा 3 बार में, 4 बार में, और आपका इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये से 3 से इसको काट दीजिए, 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, तो यहाँ से निकल के आपका आ गया 6×5 11D है यहाँ पे। तो डी बराबर क्या निकल के आया, तो डी बराबर आपका निकल के आया 400। यहाँ से डी बराबर निकल के आया आपका 400। तो बोलता है टोटल दूरी कितना है, तो टोटल दूरी आप मारे थे 2D, तो 1D बराबर 400, तो 2D बराबर कितना होगा, तो 800 होगा। 800 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या कह रहा है, बोलता है यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, देखिए एक त्रिज्या है, सॉरी एक वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या को 2 गुना कर रहे हैं। पहले एक वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए 1 है, अब उसको 2 गुना कर रहे हैं तो हो जा रहा है 2। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो पहला होता है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और इसका भी होगा πr²। अनुपात में इसको पहले चेंज कर लीजिए, पाई से पाई एक कट जाएगा, r², ये r² 1 है, r² 2 मान लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक आर का वैल्यू, पहला आर आपका दिया हुआ कितना 1, दूसरा आर दिया हुआ है 2। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आर का मतलब 2 × 2 करेंगे, सॉरी 2 × 2, और यहाँ 1 × 1, तो कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से आएगा आपका 4। तो देखिए पहले आपका क्षेत्रफल कितना था, 1 था, अब कितना हो जा रहा था, 4 हो जा रहा था। कितना बढ़ रहा है, पहले 1 था अब 4 हो जा रहा था, बढ़ रहा है कितना, तो 3 बढ़ रहा है। कितना में, तो 1 में, परसेंट में इसको निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बराबर इसका आपका आ जाएगा 300% राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए बोलता है ABC का औसत वजन कितना है, 45 किलोग्राम, और A और B का औसत वजन कितना है, 40 किलोग्राम, और B और C का औसत वजन कितना है, 43 किलोग्राम। तो B का वजन का पता लगाइए। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है लेकिन आसान है। देखिए औसत दिया हुआ, आपको योग निकाल लीजिए। तो औसत योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। तो देखिए A B और C का योग कितना होगा, तो A + B + C का योग कितना हो जाएगा, 45 गुना कितना हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 5 × 15 के 5 हाथ में 1, 4 × 12, 12 × 1 13, 135 आ गया। फिर A और +B का औसत आयु कितना दिया हुआ, 40, तो इसका योग निकाल लीजिए। तो A + B का योग कितना हो जाएगा, तो 40 गुना कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा आपका 80। तो A + B का योग कितना हो गया 80। उसके बाद फिर दिया हुआ B + C का औसत वजन कितना दिया, 43। तो यहाँ देख लीजिए, तो B + C का औसत वजन दिया हुआ 43, तो 43 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 43 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8 आएगा। ठीक है, 86 आ जाएगा। अब बोलता है कि मतलब B का वजन का पता लगाइए। तो B का वजन कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, A + B + C बराबर कितना आपका निकल के आया 45, और B + C का कितना निकल के आया 86। अगर जो A + B + C में से B + C को घटा देंगे तो A का मान निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, यहाँ निकल जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, A + B + C का मान 135 है, और B + C का मान कितना है 86। अगर जो A + B + C में से B + C को घटा देंगे तो आपका A का मान निकल जाएगा। तो यही A का मान आपका कितना आएगा यहाँ से, तो 135 माइनस कितना होगा 86, तो कितना आ जाएगा, 15 में 6 हो गया 9, उसके बाद कितना बचा, 12 में से 4 गया, तो 12 में से 8 गया तो आपका बचा 4। यहाँ से आपका A का मान निकल के आया कितना, तो 49 निकल के आया। जब A का मान 49 निकल के आया तो देखिए A + B का मान कितना दिया हुआ है, निकाले हैं तो 80।
ए प्लस बी का मान निकाले हुए 80, अगर जो इसमें से ए घटा देते हैं तो बी का मान निकल जाएगा। तो यही आपका यहाँ से बी का मान निकल जाएगा कितना, तो 80 माइनस 49 करेंगे, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कितना होगा, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, उसके बाद इसके पास बचा 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया तो बचा 3, मतलब 31 बरस का होगा आपका बी, जो कि किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए जगह कम रहने के कारण हम बोले हैं, नहीं तो आपको सारा लिख करके बताते। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन लिया गया है और ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देख लीजिएगा। बोल रहा है नीचे दिए गए दंड चित्र में एक कंपनी द्वारा प्रति वर्ष साइकिल उत्पादन के आंकड़े दर्शाए गए हैं। वर्ष 2011 और वर्ष 2012 के मध्य उत्पादन में कितने प्रतिशत गिरावट आई है, चित्र का अध्ययन करें और बताइए। देखिए 2011 की बात कर रहा है और 2012 की बात कर रहा है, तो हम 2011 और 2012 को ही देखेंगे, बाकी किसी को नहीं देखेंगे। तो 2011 देखिए यहाँ पे ये है और 2012 आपका देखिए ये है। तो 2011 में कितना उत्पादन हो रहा है, तो हो रहा है 120, और 2012 में कितना उत्पादन हो रहा है, तो आपका 90 हो रहा है। देखिए यहाँ पे 2011 में कितना हो रहा था, 120, और 2012 में कितना हो रहा था, 90 हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। बोलता कितना प्रतिशत का गिरावट आया। देखिए पहले हम कमाते थे 120 रुपया, अब कमा रहे हैं कितना, 90 रुपया। तो कितना कम कमा रहे हैं, तो हम कमा रहे हैं 30 रुपया कम। किस में से, तो 120 में से। इसको परसेंटेज में गुना करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 100% से गुना कर दीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 4 बार में, ये आपका कट जाएगा 25 बार में। इसका मतलब 25% का गिरावट आया है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है ए का वेतन बी से 25% कम है, तो बी के वेतन ए से कितना अधिक है। देखिए यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए। तो ए का बी का रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए 25% कम है, कहने का मतलब क्या हो, 25/100 कम है। तो 1 बटा आपका 4 आ गया, 1/4 आ गया, कम होगा तो घट जाएगा, तो 4 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, बटा 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए आपका हो गया 3 और बी हो गया आपका 4। तो बोलता है कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए बी का वेतन ये है, ए का वेतन आपका ये है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ से देखिए कितना अधिक हो रहा है, ये 3 रुपये कमा रहा है, ये 4 रुपये कमा रहा है, तो कितना अधिक कमा रहा है, तो 1 रुपया अधिक कमा रहा है। किस में से, तो ए से तुलना वाली राशि नीचे लिखा जाता है, ठीक है। परसेंटेज में पूछ रहा है, इसको 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो आपका 33.1/3% राइट आंसर है, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 15% लाभ होता है, परंतु दूसरा पर उसे 15% की हानि होता है, ठीक है। तो तदनुसार पूरे व्यापार में उसे कितना प्रतिशत की लाभ या हानि होगा। देखिए अगर जिसमें वैल्यू पूछता ना, तो इसको थोड़ा सा बनाते लॉन्ग से, लेकिन क्या पूछ रहा है इससे, आप लाभ या हानि, तो कितना का लाभ या हानि हो रहा है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा ना बेचता है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ए भी फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर निकल आ जाएगा। देखिए बेच रहा है, और खरीदता तो इसका बनाने का दूसरा प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ बेच रहा है तो इसका बनाने का ये भी फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर निकल आएगा। जब पहले घोड़ा खरीदता है तो उसको 15% का लाभ होता है, तो प्लस 15%। फिर दूसरा घोड़ा को खरीदता है तो उसको 15% की हानि हो जाता है, तो यहाँ पे हानि हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, इंटू 15 गुना 15/100 आ जाएगा। इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्लस से माइनस कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 225 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 100, जो कि माइनस में होगा। ये 100 है, 2 अंक पे आपका पॉइंट बैठ जाएगा, तो इसका मतलब 2.25% का ये माइनस आपका हानि का इंडिकेट करता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। कैसे लगाएं, तो ए बी फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100%, ठीक है, यही कहता है। इस पे हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल आया। यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिसाइड कैसे होगा कि प्लस होगा कि माइनस, तो यहाँ पे डिसाइड होगा ए और बी। अगर ए माइनस हो रहा है, बी प्लस हो रहा है तो माइनस होगा। अगर जो ए प्लस हो रहा है, बी माइनस हो रहा है तो प्लस माइनस होगा। अगर जो ए प्लस हो रहा है, बी भी प्लस हो रहा है तो यहाँ प्लस होगा। इसका डिसीजन ए और बी करेगा, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आया होगा। देखिए एक स्टूडेंट का डिमांड था कि सर ये एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, देखिए समझ लीजिए बढ़िया से फिर से। देखिए बोल रहा है ना 3 पाइप है, ए
बी और सी एक टैंक को 6 घंटा में भरता है, ठीक है। फिर बोलता है 2 घंटे मिलकर करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी शेष भाग को 7 घंटा में भर सकते हैं, तो अकेले सी द्वारा टैंक को कितने घंटे में भरा जाएगा। देखिए आसानी से समझिएगा, कोई परेशानी नहीं है इसमें। देखिए ए और बी और सी है, तो ए है, बी है, सी है, 6 घंटा में भर रहा है, तो यहाँ से कुल काम कितना होगा, तो कुल काम आपका कितना होगा, तो 6, इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 हो गया। इफिशियंसी निकाल दीजिए, तो इफिशियंसी 6/6 करेंगे तो आपका 1 आएगा। इफिशियंसी उसे कहते हैं, कार्य क्षमता उसे कहते हैं, एक दिन में किया गया काम को ही कार्य क्षमता या इफिशियंसी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कर रहा है एक काम, यहाँ कहता है कि 2 घंटा मिलकर काम करने के बाद, तो देखिए 2 घंटा मिलकर काम करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी 2 घंटा मिलकर काम करेगा, तो कितना काम करेगा, 1 घंटा में वो 1 घंटा में वो एक काम कर रहा है, तो 2 घंटा में कितना काम करेगा, तो गुना 2, 1 गुना 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 काम कर दिया है, तो 2 काम पहले घटा दीजिए, इसमें बचेगा आपके पास 4 काम। जब 4 काम बच रहा है तब बोलता है कि आपको सी को बंद कर दिया जाए, ये सी को आप बंद कर दीजिए, तो शेष जो टंकी बच रहा है ना, उसको बी और सी भर रहा है 7 घंटा में। देखिए शेष टंकी आपका बच रहा है कितना, तो 4 टंकी बच रहा है, उसी को बी और सी को भरना है, तो बी प्लस सी 4/B प्लस सी आएगा, तो कितना घंटा लग रहा है उसको, तो 7 घंटा लग रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 7 × A प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी का मान नहीं निकल जाएगा, ए प्लस बी का मान निकल जाएगा 4/7, 4/7 होगा, सॉरी 4/7 हो गया। तो ए प्लस बी का मान 4/7 क्या निकला, तो एफिशिएंसी निकला कि ए प्लस बी मिल करके एक दिन में क्या कर रहा है, तो 4/7 काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलता है अकेले सी द्वारा टैंक को कितना घंटा में भरेगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है, भर रहा है कितना घंटा में, तो 1 घंटा में, और ए प्लस बी कर रहा है कितना, तो 7 घंटा में। तो 1 - 4/7 कर देंगे तो आपका सी का मान नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ से कर देंगे तो कितना होगा, 3/7 हो जाएगा, ठीक है। टोटल काम आपको करना कितना है, टोटल काम आपको करना है 6 घंटा, 6 काम करना है, और करवाना किससे, तो सी से, तो सी का मान निकालना है 3/7, इसको 3/7 से भगा दीजिएगा, 7 आएगा नीचे, लेकिन 7 और नीचे आएगा तो इसको ऊपर कीजिएगा तो आपका चला आएगा यहाँ पे, ठीक है। 7 यहाँ से हट जाएगा, अब इसको काट दीजिए, 7 से 3 दूना 6 कट जाएगा, बराबर कितना आएगा 14। ये 14 घंटा सी को लगेगा, यही 14 घंटा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं लिए हैं, 14 घंटा ही आपका राइट आंसर होगा। और पिछले वीडियो में अगर बताया होगा कुछ किसी में, तो उसमें भी 14 घंटा हम निकाल के आपको बताया होंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक का जितना भी क्वेश्चन लिया गया था आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना उम्मीद हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जो आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए यहाँ पे जो भी कंटेंट मिल रहा है ना, वो आपको प्योर कंटेंट मिल रहा है, एग्ज़ाम में आने का अति प्रबल संभावना है, तो टेंशन नहीं लीजिए। आपको 24 तक, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाए तब तक आपको 2 वीडियो मिलता रहेगा, आप इसको रेगुलर कंटिन्यू देख सकते हैं। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।